कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप सभी को इस कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर कार्तिक के ठाकुर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। विशेष रूप से आप सभी लोग इस कार्तिक मास के महत्व में आगे की कथा अध्याय 4 में श्रवण करने वाले हैं। कार्तिक मास के महत्व के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की बड़ी ही पवित्र पावन, बड़ी ही दुर्लभ कथा है, जिस कथा को श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। किस प्रकार से भगवत भक्त विष्णुदास ने भगवान की आराधना की थी और किस प्रकार राजा चोल ने। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं कि कार्तिक मास महात्म में किस प्रकार से पूजन का विधान है, बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है और दीपदान का, और उसी में सबसे विशेष महत्वपूर्ण है कथाओं का श्रवण करना। यह कथा आपको पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित आपको यह कथा अवश्य मिलेगी। एक बार नारद जी कहते हैं, विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, तीर्थ सेवन, तपस्या आदि के द्वारा विधि पूर्वक प्रार्थना आराधना किया करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री हरि विष्णु को प्रीतिकारक है तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपर्युक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हम आपको प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसका वृतांत वर्णन करते हैं। आप बड़े ही विश्वास के साथ ध्यान लगाकर सुनो। कच्चीपुरी में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात थे। चोल नाम से जितने भी उनके अधीन थे सभी चोल नाम से विख्यात थे। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी अर्थात पाप में मन लगाने वाला तथा रोगी नहीं हुआ करते थे। देखिए, इस प्रकार के राजा हुए कि उनके शासन काल में दरिद्र, दुखी, पाप में रमे रहने वाले रोगी ऐसे व्यक्ति उनके राज्य में नहीं थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए जिनकी गणना नहीं की जा सकती। दोनों पार्षद नारद जी को यह बातें बता रहे थे। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां भगवान जगदीश्वर श्री हरि नारायण विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमण भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य विग्रह की राजा ने विधिवत पूजा की। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फलों फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को
साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। जो ब्राह्मण उन्हीं की नगरी काची नगरी के निवासी थे, राजा चोल की ही नगरी के निवासी थे ब्राह्मण। उनका नाम विष्णुदास था। क्या नाम था? विष्णुदास। यथा नामे तथा गुणे। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल लिए हुई थी। क्या? तुलसी दल और जल। कार्तिक मास में तुलसी जल, तुलसी दल और जल का कितना महत्व है। कार्तिक मास महात्म में पद्म पुराण के उत्तरखंड में आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनना। निकट आने पर उन ब्रह्मऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा क्रोध से आग बबूले हो गए और कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा को बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी तो तुमने अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राजा चोल ब्राह्मण विष्णु दत्त से इस प्रकार से बातें करते हुए क्रोध से थे। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्म में आकर ऐसी बातें करते हो, तो बताओ तुमने कितनी भक्ति की है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए होंगे, तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया होगा। ऐसी दशा में तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड हो रहा है? तब राजा बोले, अच्छा, तो आज यहां जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लो। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूं या इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में, विष्णु दास और राजा चोल के बीच ऐसी वार्ता हो रही थी, तो दोनों में तुलनात्मक स्थिति आ गई कि दोनों में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसा राजा चोल कह रहे थे। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण, यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुग्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। क्योंकि राजा तो राजा होते हैं, यज्ञ करना उनका श्रेष्ठ कर्म भी है और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने इष्ट की आराधना में वे लग गए, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय है। एकत्रित हुआ बहुत सा अन्न खर्च हुआ, किया गया, प्रचुर मात्रा में दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान किया करते।
माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचों का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के द्वारा षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री हरि नारायण की पूजा, यही उनकी दिनचर्या जीवनचर्या बन गई। वे इन्हीं व्रतों का पालन किया करते थे। चलते खाते सोते समय उन्हें निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण बना रहता। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थित रहते थे। दोनों ही इंद्रिया और दोनों ही सत्कर्म भगवान में केंद्रित किए हुए थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा कि भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर उनका सारा भोजन हड़प लिया। ऐसा लगातार 7 दिनों तक आकर कोई उनका भोजन अपहरण कर लिया करता था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोइयां चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूं, अतः अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाता भोजन करता हूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन अर्पण न कर लूं तब तक भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूं। अच्छा, आज मैं रसोइया की भली भांति से रक्षा करूंगा। यो सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोइयों का अन्न हड़प कर ले जाने की तैयारी में खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा गई। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उसने भोजन ले जाकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले तो जाओ। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित हो गिर पड़ा। तब चांडाल को भयभीत एवं मूर्छित हुआ देख द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास ने वेग से चलकर उसके पास पहुंचकर करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगा। तदंतर जब वह खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए सामने विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल करुणावत्सल भगवान नारायण की जय। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। बोलिए पीतांबर धारी की जय। इस प्रकार से विष्णुदास को भगवान चक्रधारी शंखधारी गदाधारी के दर्शन हो गए। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं,
हृदय में वत्स चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे थे। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख द्विज श्रेष्ठ विशुदात सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने भी समर्थ ना हो सके, क्योंकि यदि प्रभु के दर्शन होते हैं तो जिस प्रकार विष्णुदास भगवान की सेवा में, नमस्कार करने में, स्तुति आदि करने में असमर्थ है, उसी प्रकार भक्त भी हो जाता है। उस समय वहां इंद्रादिक देवता आ गए। गंधर्व और अप्सराएं नाच गाने करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। उस समय यज्ञों में दीक्षित राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने महर्षि मुग्दल को बुलवाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान किया था, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठपुरी को जा रहा है। मैंने इस वैष्णवा याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। देखिए नियम और विधान का कितना महत्व है, आप इस कथा के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं, जो आप अपने जीवन में तरह तरह के नियम विधान बता रहे हैं आचार्यों और ऋषियों के द्वारा। परंतु यहां पर आप देख सकते हैं कार्तिक मास महात्म में कि भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु दास किस प्रकार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में चला जाता है। क्या करने से? केवल कार्तिक मास और माघ मास के नियम ले लेने से उसी भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इधर राजा यज्ञ आदि तरह तरह के सत्कर्म किया करते, परंतु उन्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति नहीं हो पाई। दोनों पार्षद कहते हैं राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार्य का ही पालन करते। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार में उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर, क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर सबके देखते ही देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुग्दल मुनि ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुग्दल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जो ही अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देव देवेश्वर ने देवताओं के सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे पुण्यशाली नाम से,
प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और राजा चोल ने उनका नाम सुशील हुआ। हम यही दोनों लक्ष्मी जी के प्रीतम श्री हरि हमें अपने रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में रहो। मात्सर्य और दंभ का त्याग कर सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो। तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं और वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, काजी और बैगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत, यज्ञ, तीर्थ भी नहीं किए हैं। विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कला मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे श्री हरि विष्णु के लोक ले जा रहे हैं। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय।